गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश वर्ल्ड। तो आज की क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। जैसा कि आपको यहाँ टाइटल से ही दिख रहा है, प्रेजेंट इट मीन्स जो कि अभी हो रहा है, ना तो वो बीता है ना ही वो फ्यूचर में होगा। इट मीन्स वो सिचुएशन अभी की है, प्रेजेंट की है। कॉन्टिन्यूअस इट मीन्स वो काम अभी इनकम्प्लीट है, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूटी में होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि आखिर कौन से सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है पूजा ऑनलाइन क्लास ले रही है। सेकेंड इज राम खाना खा रहा है। थर्ड इज वह अपना इंग्लिश का काम कंप्लीट कर रही है। तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये बता रहे हैं कि जो काम है वो कॉन्टिन्यूटी में है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। इसका और भी आसान तरीका है कि इन तीनों सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाक्य, ये वर्ड आ रहे हैं। तो इन वर्ड से हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि हम किन सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्रेम कैसे किए जाते हैं, इसका रूल क्या है और इन सेंटेंसेस को फ्रेम करते समय किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल समझेंगे। वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए, इसमें ना तो नॉट वर्ड यूज़ हुआ है और ना ही जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वो सब्जेक्ट से पहले लगी है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो रूल है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस का है। नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स। राम खाना खा रहा है। राम इज़ ईटिंग फूड। वह पानी पी रही है। शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर। रमेश गाड़ी चला रहा है। रमेश इज़ ड्राइविंग द कार। इन एग्जाम्पल्स में कहीं पर भी नॉट वर्ड नहीं यूज़ हुआ है और ना ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगी है। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं और ये जो रूल है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस का रूल। वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स आर वह अपना काम पूरा नहीं कर रही है। शी इज़ नॉट कंप्लीटिंग हर वर्क। बारिश नहीं हो रही है। इट्स नॉट रेनिंग। वह दरवाज़ा बंद नहीं कर रही है। शी इज़ नॉट क्लोजिंग द डोर। तो इन तीनों सेंटेंसेस में जो रूल है वो नेगेटिव सेंटेंस का रूल लगा है। इट मीन्स इज एम आर के बाद नॉट लगा है, बाकी सब चीज़ एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल की जैसी ही है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। क्या सीता खाना पका रही है? इज सीता कुकिंग द फूड। इसमें देखो जो सीता है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए सीता के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो लगी है इज। इज सीता कुकिंग द फूड क्वेश्चन मार्क। क्या वह घूमने जा रहा है? अगेन जो वह है ही वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इज ही गोइंग टू वॉक। क्या वह घूमने जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्या वे मैदान में खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग इन द गार्डन। इसमें जो दे है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है
Are they playing in the garden? So these are the examples of interrogative sentence of present continuous tense. अब हम WH फैमिली वाले सेंटेंसेस करेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया है कि WH फैमिली वाले सेंटेंसेस में हमें कोई ना कोई जब आंसर देते हैं तो हमें उन आंसर को एक्सप्लेन करना होता है, और जो हमारे सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उसका आंसर हमेशा येस या नो में होता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन WH क्वेश्चंस एंड हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस. तो WH क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें जो आंसर होता है वो हमेशा एक्सप्लेन करना होता है. तो इसका हम रूल समझ लेते हैं सबसे पहले. तो इसमें जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड आएगा. WH वर्ड में कुछ भी हो सकता है, विच, वॉट, हाउ, वेयर. तो WH फैमिली वाला वर्ड हो जाएगा. फिर इंटेरोगेटिव का रूल आ जाएगा सेम, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, वह कहाँ पर काम कर रही है, वेयर इज शी वर्किंग. वह ऑफिस कब जा रहा है, व्हेन ही इज लीविंग फॉर ऑफिस. वे कहाँ पर खेल रहे हैं या वे कब खेल रहे हैं, व्हेन आर दे प्लेइंग. तो इसमें हमें जो आंसर देना होता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है. फॉर एग्जांपल व्हेन आर दे प्लेइंग, तो इसका जब आप आंसर दोगे तो आप दोगे दे आर प्लेइंग एट 5:30, मतलब आप टाइमिंग बताओगे. तो उसमें जो आंसर होगा वो येस या नो में नहीं होगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स एंड रूल समझने के बाद नेक्स्ट हम करेंगे वर्कशीट, जो कि हमारे कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए है. तो अब मैं आपको 2 वर्कशीट दे रही हूँ. फर्स्ट वर्कशीट में टिक द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स. ये जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं इसमें से आपको करेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब सिलेक्ट करनी है और उसको इस सेंटेंस में लिखना है, जिसको आप घर पे भी कर सकते हो. फर्स्ट है द गर्ल, ब्रैकेट में है एम और आर और इज. तो इन तीनों में से कोई एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको सिलेक्ट करनी है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. द गर्ल इज वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेस. नेक्स्ट इज स्पैरोस, एम और आर और इज चिरपिंग ऑन द ट्री. थर्ड इज वी, ब्रैकेट में आर और एम और इज लर्निंग ग्रामर. फोर्थ इज पीपल, in bracket is or am or are walking in the street. Fifth is I, bracket are slash is slash am flying kite high in the sky. तो ये 5 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट वर्कशीट में जिनको आप करेंगे और आंसर्स को लिख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ. नेक्स्ट वर्कशीट में आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं जिनको आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ब से फिल करना है. फर्स्ट इज शी डैश डैश चॉकलेट. सेकंड इज माय फ्रेंड डैश डैश द बर्थडे. थर्ड इज इट डैश डैश आउटसाइड. द चिल्ड्रन डैश डैश नॉइस. फिफ्थ इज द टीचर डैश डैश द क्लास. तो ये जो 2 डैश दिए गए हैं हर सेंटेंस में, फर्स्ट ब्लैंक में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है और ये जो ब्रैकेट में आपको वर्ब दी गई है इसको आपको करेक्ट करके इन दोनों ब्लैंक में लिखना है. तो इन वर्कशीट को आप घर से कंप्लीट करना और कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर ज़रूर लिखना. टिल देन, bye bye, have a nice day.